चंडीगढ़ दिन भर न्यूज़ चैनल। इस समय हम सेक्टर 32 के हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, जहां पर कुछ विद्यार्थियों द्वारा नर्सिंग भर्ती को लेकर आरोप लगाया जा रहा है। भाई साहब, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकली थी। 123 पोस्ट पे ओबीसी की पोस्ट थी। इसमें से जब हमने फॉर्म भरा था तब इन्होंने कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया कि अदर स्टेट को ओबीसी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, यदि कोई बंदा सेंट्रल का ओबीसी है उसके पास और उस बंदे की कास्ट यहाँ पे अगर चंडीगढ़ में आती है वो कास्ट सेम, तो उसको ओबीसी कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जब इन्होंने अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया उसमें इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम उसी बंदे को लेंगे जिसके पास चंडीगढ़ का कास्ट होगा ओबीसी का। ये और इसके अलावा जो इनके पास जो डॉक्यूमेंट है जिनमें इन्होंने लिखवाया उसमें भी ये साफ लिखा गया है कि ओबीसी को कंसीडर किया जाएगा अदर स्टेट का, यदि उसकी कास्ट सेम टू सेम यदि सेंटर में भी है और चंडीगढ़ में भी है। लेकिन अभी मना कर रहे हैं। ओबीसी कोटे को लेकर कितनी भर्तियां इन्होंने निकाली गई थी? ओबीसी की टोटल 123 पोस्ट है, उसमें से जितने भी 154 कैंडिडेट्स को इन्होंने बुलाया है वेरिफिकेशन के लिए, उसमें से सारे टोटल बंदे अदर स्टेट के हैं, कुछ एक दो को छोड़ के। से लोग आए हैं? जैसे राजस्थान के भी हैं, यूपी के भी हैं, हरियाणा के, वेस्ट बंगाल के, बिहार के और सभी स्टेट के, देश के हर कोने से, मद्रास चेन्नई तक, यहाँ तक कि लोग दूर दूर से आए, जम्मू तक से आए और इनको मतलब मेल डाल के बुलाया है। यदि आप उनकी पहले बता सकते थे कि ऐसा है लेंगे नहीं, तो उसमें इन्होंने ना तो क्लियर किया, ना ये कुछ जवाब देने को रेडी है। बोल रहे हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि नहीं लेना, ऐसा कोई हमें कुछ सबूत भी नहीं दिया कि कोई मीटिंग हुई है नहीं हुई है। हमें डायरेक्टली वर्बली बोला गया है कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि हम ओबीसी जो चंडीगढ़ का है उसे ही लेंगे। आपकी किसी हॉस्पिटल के आला अधिकारी से बात हुई इस मामले को लेकर? उनका नाम तो पता नहीं है, लेकिन एक दो आए थे, वो डायरेक्टली ऐसे बोल रहे हैं वर्बली कि हम ओनली चंडीगढ़ वालों को लेंगे, हमें ऊपर से यही ऑर्डर है। हमने उन्हें बोला आप नोटिफिकेशन में देखिए, वहाँ बाकायदा लिखा हुआ है। अगर फोर्थ अब नोटिफिकेशन के यदि आप रिजर्वेशन के 4th कॉलम को ढंग से पढ़े तो उसमें सीधा सीधा लिखा है, यदि कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी का है और उसका सेंटर का सर्टिफिकेट है और उसकी कास्ट यदि यहाँ चंडीगढ़ में भी आ रही है तो उसको हम ओबीसी में कंसीडर करेंगे। और अब ये मना कर रहे हैं। जब इन्होंने वैकेंसी निकाली गई थी तब तो ऐसा नहीं कुछ कहा गया था? तब ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, तब इन्होंने कुछ नहीं कहा। तब इन्होंने फार्म भरवा लिया, एग्जाम भी करवा ली, इसके बाद में इन्होंने डीवी के लिए भी बुला लिया, वहाँ तक कुछ नहीं बोला इन्होंने। और ये सिर्फ ओबीसी के लिए हो रहा है, बाकी तो इनकी जनरल वाले ही ज्वाइनिंग भी हो गई। जनरल वालों को लेकर उनकी ज्वाइनिंग होगी? जनरल वालों को तो इन्होंने ज्वाइनिंग दे दी, एससी को भी ज्वाइनिंग दे रहे हैं ये, बाकी ओबीसी को नहीं ले रहे हैं। मतलब आपका साफ तौर पर आरोप है कि 123 वैकेंसी निकाली गई जी, 3 ही बच्चे चंडीगढ़ के रखे गए जी, हम बाकी सारे कैंसिल कर दी गए। ये जो सामने आप भीड़ देख रहे हो ये सारे ओबीसी के बंदे हैं। ये सब देश के पूरे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से हैं जो कि यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन सबको इन्होंने डिनाई कर दिया कि हमें चंडीगढ़ का ही चाहिए बंदा, हम नहीं लेंगे। ऐसा अगर था तो इन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियर करना चाहिए था कि हम चंडीगढ़ वालों को लेंगे। नोटिफिकेशन में ऐसा कोई क्लू नहीं दिया कि हम चंडीगढ़ को लेंगे। इसमें या ना तो ऐसा लिखा हुआ है चंडीगढ़ का डोमिसाइल हो या चंडीगढ़ का कास्ट हो। ये क्या कहना है आपका? देखो, अभी हम लोग गए थे इनके डायरेक्टर प्रिंसिपल से मिलने और मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मिलना है, तो उन्होंने पहले तो हमें बोल दिया गया है कि भाई हमारे को यहीं का रेजिडेंस चाहिए और यहीं से आपका ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। जबकि ऐसा रिक्रूटमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो चंडीगढ़ का ही डोमिसाइल है, केवल उसी को देंगे। हालांकि अगर मान लो ये हो भी जाए, ये लोग इनके मनमानी के रूप बना भी लेवे, तो ये भारत के संविधान की पूरी धज्जियां उड़ा रहे हैं और अपने मन मर्जी के नियम चला रहे हैं यहाँ पे। और सरकार का या केंद्र सरकार का या जो यूटी गवर्नमेंट का, इनका कोई भी गजट नोटिफिकेशन का ये नियम को पालना नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो अभी आप हॉस्पिटल प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हॉस्पिटल प्रशासन से यही मांग करना चाह रहे हैं कि जो कैटेगरी सेंटर लिस्ट में है या स्टेट लिस्ट में है और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की लिस्ट में है, उनको आप ओबीसी के अंदर जो आपने लिस्ट पहले डाली थी उस कैटेगरी में जो बंदे आ रहे हैं, जिस कास्ट का बंदा आ रहा है, उनको एलिजिबल करना चाहिए। ये मतलब ये नियम के खिलाफ नहीं है, उनकी सबकी ये जायज़ मांगे हैं। ये लोग अपने एग्जाम पास करके आए हैं, मेरिट फाइट करके आए हैं, तो इनको अब लास्ट में ज्वाइनिंग के टाइम इनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? मैडम, क्या नाम है आपका? मनीषा पाटिल।
थी। क्या कहना मैडम आपका? सर मेरा ये कहना है, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट एड किया है तो फिर सारे ओबीसी वालों को भी लेना चाहिए। जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ चंडीगढ़ वालों को लो, या तो फिर आप उसको स्टेट में काउंट करो, या फिर आप जब फॉर्म फिल करवाते हो तभी आप लोग उसमें वो बताओ ना जबकि 2022 में माननीय भारतीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी पधारे थे यहाँ पे, तब भी उन्होंने ये घोषणा की थी कि भाई यहाँ पे सारे केंद्र सरकार के नियम लागू होंगे, चाहे भर्ती प्रक्रिया हो, चाहे वेतनमान की प्रक्रिया हो। अभी इनके साथ जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको केंद्र के बराबर की पे स्केल मिल रही है, केंद्र के नियमों का फायदा मिल रहा है। ये सब केंद्र, अब जो नए बच्चे ज्वाइनिंग कर रहे हैं जिनका कैरियर पूरा अदरजूल में कर दिया आज इन्होंने, जो बड़े बड़े दूर दूर से आए, भारत के हर प्रदेश से आए हैं ये लोग, तो वहाँ इन लोगों को अब कोई मतलब नहीं है। ये बोल रहे हैं भाई हमने हमारा नियम बना दिया है, आपको जो भी करना है वो करो। इनको ना तो मीडिया का फिक्र है, ना कोई कोर्ट का डर है इनको, और ना कोई सरकार का डर है। और जबकि सारे कैंडिडेट का एक ही जायज मांगे, भाई हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और हमारे को जो भी नियमों के अनुसार है हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके जैसा दूसरे कैंडिडेट के साथ होता है वैसे ही हमारे साथ होना चाहिए। अगर आपकी मांगे ना मानेगी तो अगली रूपरेखा क्या होगी? सर हम सरकार से निवेदन करेंगे, हम कोर्ट का सहारा लेंगे, बट हम हमारे न्याय और हक की लड़ाई लड़ेंगे, हम आगे तक जाएंगे। ये थे हमारे साथ नर्सिंग स्टाफ के कुछ विद्यार्थी। इनका साफ तौर पर आरोप है कि जब 123 वैकेंसी निकाली गई थी उसके बाद चंडीगढ़ के ही 3 विद्यार्थी रखे गए, अनदर स्टेट का कोई विद्यार्थी यहाँ पर नहीं रखा गया। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन राजवीर के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट। जीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमें